बच्चों, आज हम वेव ऑप्टिक्स फॉर्मूलों के थ्रू रिवाइज करेंगे। आप आखिरी तक देखना, आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। I इज इक्वल्स टू का I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कोस फाई। ए नेट होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू का डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू का डेल्टा टी बाई कैपिटल टी। यहाँ पर कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है। y इज इक्वल्स टू का डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है। मैक्सिमा YDAC में होता है 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा के पाथ डिफरेंस पे, और मिनिमा होता है लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस पे। फ्रिंज विथ होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। स्लैब के कारण अपन स्लैब पुट कर देते हैं, तो किसी भी एक स्लिट विथ के सामने अपन स्लैब पुट कर देते तो उसमें आने वाला पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर अपन को बोला जाए क्वेश्चन में 2 ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस आया है, तो मतलब 2 लेमडा यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह पुट कर देंगे। हमारे पास जो भी पूछा जाए वो उसका आंसर अपन कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए 2 डार्क फ्रिंज का पाथ डिफरेंस हमारे पास आया है, तो 3 लेमडा बाई 2 अपन डेल्टा एक्स की जगह पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। उसमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का अपन के पास विड्थ होता है 2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। मतलब कैपिटल डी यहाँ पर होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। मिनिमा YDS मतलब इसमें वाले में डिफ्रेक्शन में मिनिमा आता है लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा पे, और मैक्सिमा आता है 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 पे फर्स्ट मैक्सिमा नहीं आता, यहाँ पर 3 लेमडा बाई 2 पे फर्स्ट मैक्सिमा आता है। ये याद रखना है, पर उल्टा होता है YDAC का। यहाँ पर y होता है डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इन YDAC। अपन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी ब्राइट फ्रिंज आ सकती है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, इसको सही से लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस इसी इन YDAC। ये हमारे पास, इसके लिए अपन सोच सकते हैं y है ना, y वहाँ पर अपन y कितना होना चाहिए, डेल्टा x के इक्वल होना चाहिए। जितना ये डेल्टा x है ना, पाथ डिफरेंस दोनों रेज के बीच में YDAC में, दोनों रेज यहाँ से आने वाली दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस जितना है ना, उतनी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ना, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंज आ जाएगी। कितनी स्क्रीन पे बन सकती है, वापस से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन को मैक्सिमम कितनी फ्रिंज है, जैसे कि ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ सेंट्रल फ्रिंज है, तो यहाँ ऊपर और नीचे कितनी अपन के पास फ्रिंजेस आ सकती है, तो उसके लिए अपन को y की जगह डेल्टा x, जितना डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रिंजेस आ जाएगी। कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस स्क्रीन पे आ सकती है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इतने बढ़िया तरीके से कोई नहीं बताता बच्चों। एक दो बार क्वेश्चन इस पे देख लेना। ब्रूस्टर्स लॉ। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास tan थीटा p होता है μ2 बाई μ1। इसमें μ1 रेयर होता है, अगर एयर है तो μ1 1 हो जाएगा, तो हमारे पास tan थीटा p म्यू हो जाएगा। साइन थीटा c μr बाई μd होता है। अपन इन दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। मेलस लॉ में हमारे पास होता है अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी सपोज आई है, ये कोई पोलराइजर से पास होती है तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है अनपोलराइज लाइट की। पोलराइज लाइट की हाफ नहीं होती, अनपोलराइज की हाफ होती है। और कोई एंगल पे अनदर पोलराइजर रखा गया है, तो आई डेस मतलब फाइनल जो इंटेंसिटी है ना, उसका फॉर्मूला होता है ये वाली इंटेंसिटी इंटू कोस स्क्वायर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। फ्रिंज विजिबिलिटी होता है आई मैक्सिमा माइनस आई मिनिमा अपॉन आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा। I1 बाई I2 होता है A1 बाई A2
A2 का होल A1 स्क्वायर बाई A2 का होल स्क्वायर, और आई मैक्सिमा बाई आई मिनिमा होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये सारा कंप्लीट होने के बाद आपको ज़्यादातर डाउट क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादातर PYQ आपके सोल्व हो जाएंगे। अगर बच्चों कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर योर सपोर्ट टू मी। थैंक यू।